वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम करेंगे 11th ऑफ जून के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक्स 2023। अभी अभी रिपोर्ट आई है, जो रिपोर्ट सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटियों की आई है और सबसे पहले यूनिवर्सिटी रही है मायोशेस यूनिवर्सिटी। मायोशेस यूनिवर्सिटी है इन यूएसए। अगर बात करें कि ये कहाँ पर यूनिवर्सिटी है, तो ये यूएसए की यूनिवर्सिटी है। और हमारी इंडिया की यूनिवर्सिटी कौन से नंबर पर आई है, तो वो आई है 155 नंबर, जो है कौन सी यूनिवर्सिटी? इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और ये कहाँ पर है यूनिवर्सिटी? इन बेंगलुरु। बेंगलुरु की बात करें तो किसकी राजधानी है? कर्नाटक। और कर्नाटका के तट को क्या कहा जाता है? कन्नड़। और कर्नाटका का क्लासिकल लैंग्वेज भी कौन सी है? कन्नड़। और इसरो का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? इन कर्नाटका, बेंगलुरु। और कंबाला फेस्टिवल भी कहाँ पर मनाया जाता है? इन कर्नाटका। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? इन कर्नाटका। बनेरघट्टा नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? इन कर्नाटका। बेंगलुरु की बात करें तो सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बेंगलुरु। यूएसए की बात करें तो इस समय राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। हमारा अगला क्वेश्चन है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की चोन हो रही है। आपको पता है 27 जुलाई 2022 में जो हमारे 15th प्रेसिडेंट है, जो है रामनाथ कोविंद, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जिसकी वजह से राष्ट्रपति चुनाव के लिए नाम नाम रखने की अपील की गई है। और 18 जुलाई तक नाम सबमिट करवाने की तारीख है, 18 जुलाई 2022। आपको पता होगा कि राष्ट्रपति की चोन किस प्रकार होती है, तो ये चोन होती है बाय इनडायरेक्ट। और कैसे होती है? बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से। और कौन से नंबर की राष्ट्रपति की चोन होगी? तो 16th नंबर के राष्ट्रपति की चोन होगी। और कौन कौन पार्टिसिपेट करता है राष्ट्रपति की चोन में? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, elected members of legislative assembly, और elected members of two UTs, दिल्ली एंड पुडुचेरी। और हमारे कौन से आर्टिकल में राष्ट्रपति की चोन के बारे में जिक्र है? आर्टिकल नंबर 54। और अगर बात करें कि जो भी डिस्प्यूट होगा राष्ट्रपति की इलेक्शंस का, तो आखिरी फैसला किसका माना जाएगा? वो माना जाएगा सुप्रीम कोर्ट का। और इस समय हमारे इलेक्शनर कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार, चीफ इलेक्शनर कमिश्नर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर हो रहा है, तो ये हो रहा है इन फ्रांस। और हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि
पहले नंबर पर आया है ईरान और सेकंड नंबर पर आया है इंडिया। और इंडिया ने कितने मेडल्स जीते हैं? 12 मेडल्स इंडिया वालों ने जीत लिए हैं। सॉरी, 13 मेडल्स। 13 मेडल्स इंडिया वालों ने जीत लिए हैं। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, एक तो है अवनी लखेरा। अवनी लखेरा ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। और किसकी प्लेयर है ये शूटिंग की प्लेयर है। और कौन सा मेडल जीता इन्होंने? गोल्ड मेडल जीता। अवनी लखेरा की बात करें तो कहाँ की रहने वाली है? ये हरियाणा की रहने वाली है। और अवनी लखेरा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। किस मुहिम का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस मुहिम की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अवनी लखेरा। और ये कब शुरुआत की गई थी? 2015 में ये योजना आई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अवनी लखेरा की बात करें तो टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में भी इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ईरान की बात करें तो राजधानी है तेहरान। और कौन सी करेंसी चलती है? तो यहाँ पर चलती है तोमान। फ्रांस की बात करें तो राजधानी पेरिस। और अभी अभी नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इमैनुअल मैक्रोन। और कौन सी करेंसी चलती है? फ्रैंक। हमारा अगला क्वेश्चन है, जन समर्थ पोर्टल इज इन यूज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो उस पोर्टल का नाम है जन समर्थ पोर्टल। इस पोर्टल का क्या मेन मोटिव रहेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट की 21 स्कीम्स को सेंट्रल गवर्नमेंट की 21 स्कीम्स को एक ही प्लेटफॉर्म में और एक ही प्लेटफॉर्म में उपलब्ध करवा देना, एक ही ऐप में उपलब्ध करवा देना। कोई भी दिक्कत आएगी आपको किसी भी योजना में, तो आप इस ऐप से जानकारी ले सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने जन समर्थ पोर्टल लॉन्च किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज को रिम पैक एक्सरसाइज भी कहा जाता है। और ये 2022 में कहाँ पर हो रही है? इन यूएसए। और कैसी एक्सरसाइज है? ये नेवी की लार्जेस्ट एक्सरसाइज है, लार्जेस्ट एक्सरसाइज ऑफ नेवी। और पहली बार इंडिया इसमें पार्टिसिपेट ले रहा है। फर्स्ट टाइम इंडिया इज पार्टिसिपेटिंग इन दिस एक्सरसाइज। अगर बात करें, आपको पता होगा कि एक रिंग ऑफ द फायर भी है। ये कौन सी ओशियन में पाया जाता है? तो ये पैसिफिक ओशियन में रिंग ऑफ द फायर एक एरिया है। क्यों इसे रिंग ऑफ द फायर कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम वॉल्केनो इरप्ट होते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि पेपर में कि रिंग ऑफ द फायर कौन से ओशियंस में है? तो ये पैसिफिक ओशियन में है। तो यहाँ पर मैक्सिमम वॉल्केनो इरप्शन के कारण इसको रिंग ऑफ द फायर कहा जाता है। और रिम पैक एक्सरसाइज कहाँ पर हो रही है? इन यूएसए। और ये नेवी की सबसे लार्जेस्ट एक्सरसाइज है और इंडिया इसमें पहली बार पार्टिसिपेट करेगा। अगर यूएसए की बात करें तो होम सिक्योरिटी डायलॉग भी हम किस कंट्री के साथ करते हैं? तो ये करते हैं हम यूएसए के साथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया फर्स्ट नेशनल राष्ट्रीय एयर स्पोर्ट पॉलिसी जिसको लॉन्च किया है ज्योतिर्मय सिंधिया ने। कौन है ये सिविल एविएशन के मिनिस्ट्री हैं। और इन्होंने कहा है कि हम लगभग 11 स्पोर्ट्स को प्रमोट करेंगे
11 एयर स्पोर्ट्स को प्रमोट करेंगे और इन स्पोर्ट्स को प्रमोट 2030 तक किया जाएगा। जैसे पैराग्लाइडिंग हो गई, ऐसी स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाएगा और 2030 तक टारगेट रखा गया है। तो याद रखना, इंडिया की पहली नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी लॉन्च की गई है। अच्छा, थांगटा मार्शल आर्ट किस राज्य का है? याद रखना, ये मणिपुर का है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट। इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट, एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है यूके में, तो इसके चेयरमैन बनाए गए हैं सतीश पाल। अगर इसरो की बात करें तो चेयरमैन है एस सोमनाथ। अगर डीआरडीओ की बात करें तो जी सतीश रेड्डी। अगर आरबीआई की बात करें तो शक्तिकांत दास। अगर नाबार्ड की बात करें तो जो गोविंद चिंटाला। अगर एसबीआई की बात करें तो दिनेश खारा। अगर हम बात करें इंडियन आर्मी की तो मनोज सिन्हा। अगर इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो विवेक राम चौधरी। अगर नेवी की बात करें तो हरि कुमार। अगर हमारे इलेक्शनल कमिश्नर की बात करी जाए तो ये है राजीव कुमार। अगर हम एजुकेशन मिनिस्टर की बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी कुमार। हमारा अगला क्वेश्चन है, खीर भवानी मेला। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खीर भवानी मेला कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में आयोजित किया जाता है। और कितने सालों बाद ये हो रहा है? 2 सालों बाद हो रहा है। क्योंकि कोविड के कारण ये नहीं हो पाया, तो 2 सालों बाद करवाया जा रहा है खीर भवानी मेला। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर हेरात फेस्टिवल भी मनाया जाता है इन जम्मू एंड कश्मीर। शिग्मो फेस्टिवल इन गोवा। अगर काला घोड़ा फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? इन महाराष्ट्र। अगर हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? इन नागालैंड। जलीकट्टू इन तमिलनाडु। मकरविलक्कू इन केरला। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।